कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय, होगी माँ लक्ष्मी की कृपा बारंबार। 1 दिया 365 और 1 दिया तुलसी की लकड़ी का। स्नान दान यज्ञ क्या कार्तिक पूर्णिमा पर करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गंगा स्नान, इन तीनों का महादुर्लभ संयोग आपको दिलाएगा महालाभ। और इन उपायों से होगा माँ लक्ष्मी का आपके घर पर स्थायी वास। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसी दिन गंगा स्नान भी होता है, इसी दिन देव दीपावली भी होती है। इन उपायों को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, धन, वैभव, ऐश्वर्य और धन का आगमन भी होगा, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी आपके पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं और जो लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उनके ऊपर अपनी कृपा रखती हैं। इस दिन गंगा स्नान सुबह सुबह अवश्य करें, नहीं तो घर पर गंगा जल डालकर स्नान कर गंगा माता के लिए दीप दान करें। न चाहे तो तट पर करें या फिर घर पर ही एक पात्र में लेकर आप गंगा माता के लिए दीप दान अवश्य करें। और देव दीपावली है तो भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर दीपदान विधि विधान करके घर पे भी आप बिल्कुल दीपावली की तरह देव दिवाली मनाएं। और माता लक्ष्मी के लिए आप इस दिन ज़रूर यहाँ पर ये उपाय करें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। साथ ही इस दिन आपको 365 बाती वाला दिया भी अवश्य जलाना चाहिए या फिर एक तुलसी की लकड़ी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये सारे उपाय, आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे वो आपको अपार लाभ और सुख देने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या देव दिवाली या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला उपाय है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर प्रसन्न मुद्रा में वास करती हैं। तो इस दिन स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वैसे भी पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। तो इस दिन आप ये उपाय अवश्य करें। दूसरा है, इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। पूजा के समय माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और अगले दिन इन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, दीपावली में जैसे आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसी तरह देव दीपावली, ये देवों की दिवाली है, तो इस दिन भी आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। खासकर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और उपाय करनी चाहिए। तीसरा है, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने की मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा पर या फिर पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का और अर्घ का विशेष महत्व है और जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है उससे भी उच्च हो जाता है। अगला है, इस दिन आपको मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाएं, उसे फूलों से सजाएं और यानी चौखट पर अपनी दोनों तरफ दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें, बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है इस दिन, ताकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हो तो ऐसा जरूर करें और इससे आपके घर में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि, वैभव का प्रवेश हो। इसके साथ ही पांचवा उपाय है कि आपको पवित्र नदी में दीप दान करना अत्यंत शुभ माना गया है और ऐसा करने से आप कर्ज से छुटकारा मिलता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की मान्यता है। तो इस दिन स्नान, दीपदान और ये उपाय अवश्य करें। जय श्री राम।